प्यारी सी देखने वाली इस लड़की को जरा गौर से देखिए। इनके साथ एक ऐसा दर्दनाक घटना हुई थी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। अभी फिलहाल सोशल मीडिया का दौर है। ये सोशल मीडिया इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा जरिया तो है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही सोशल मीडिया उनकी जिंदगी का आखिरी मोड़ साबित हो सकते हैं। आज की ये सच्ची घटना सोशल मीडिया की एक डेटिंग ऐप के जरिए शुरू तो हुई थी, लेकिन इसका अंत हुए थे एक फ्रिज के अंदर जाकर। ये घटना सही में बहुत ही बेरहम और दहशतनाक थी। अपराधी ने इस घटना को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए थे, लेकिन आखिरकार उनकी प्लानिंग में कामयाब नहीं हुए। 30 मार्च 2026 को रविंद्र आंध्र प्रदेश की गजुआका थाने में जाकर पुलिस ऑफिसर को कहते हैं कि उसे सरेंडर करना है। पुलिस ऑफिसर पूछताछ करते ही रविंद्र बताया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और पिछले वो 2 महीने से अपनी मायके में है। उनका घर खाली था, इसलिए 29 मार्च संडे को उन्होंने एक डेटिंग ऐप के जरिए मनिका नाम की एक लड़की को अपने फ्लैट पर बुलाया। वो दोनों कई घंटे तक एक साथ में थे, लेकिन फिर शाम को अचानक गुस्से में आकर रविंद्र ने मनिका की गल घोटकर जान ले ली। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन से एक हथियार ऑर्डर किया और फिर उसको इस्तेमाल करके मनिका की शरीर को अलग अलग किए। कुछ हिस्से उन्होंने फ्रिज के अंदर रख दिया था और बाकी हिस्से एक बैग में डालकर पास ही घने जंगल में जाकर उन्हें जलाने की कोशिश की। ये सुनने के बाद पुलिस का एक टीम तुरंत रविंदर की घर पहुंचती है और जैसे ही फ्रिज खोला तो उन्हें पूरी सच्चाई दिख गई, जैसे रविंदर ने कहा था, जो देखकर पुलिस ने पूरा दंग रह गए थे, क्योंकि फ्रिज के अंदर बहुत सारे सब्जियां थी और सब्जी के अंदर ही वो हिस्से रखा गया था। आप इस बात पर आते हैं कि मनिका के साथ रविंद्र की कांटेक्ट कैसे हुई थी और क्यों उसने इतनी खौफनाक कदम उठाया। आप चाहे किसी रिश्ते में हो या ना हो, ये वीडियो जरूर आपको देखनी चाहिए, सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने के लिए। दरअसल 31 साल की चिंतादार रविंद्र इंडियन नेवी की INS देगा में काम करता था। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अच्छी सैलरी वाला जॉब, मनपसंद काम। उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्होंने एक पार्टनर की जरूरत महसूस की, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त से बात की। दोस्तों ने उसे डेटिंग ऐप ट्राई करने को कहा। मिंगल नाम की एक डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात होती है 25 साल की मनिका से। शुरुआत में कुछ दिनों तक इन्होंने इस डेटिंग ऐप पर एक दूसरे से बात की। हाय हेलो से शुरू हुई ये सिलसिला गहरी बात में बदल गया। इसके बाद रविंद्र ने अपने बारे में हर एक बात बताया कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, हर एक चीज। रविंद्र ने मनिका को बताया कि वो विशाखापट्टनम का रहने वाला है। तब भी मनिका भी रविंद्र को बताया कि उसका घर भी विशाखापट्टनम है। इसके बाद उन्होंने उसी डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरे का नंबर ले ली। फिर इनकी बातों का सिलसिला चल पड़ा। डेटिंग ऐप से निकलकर इन्होंने पर्सनल नंबर से बात करना शुरू कर दी। मौका मिलते ही इन्होंने एक दूसरे से मुलाकात करते थे, कभी पार्क में तो कभी थिएटर में। धीरे धीरे इनके बीच एक रिश्ता बन गया जो आगे चलकर बहुत ही गहरा बन गया था। ऐसे ही 2021 साल से शुरू हुए रिश्ते 2024 तक पहुंच गए। इधर इसी बीच 2026 की लास्ट में रविंद्र किसी और लड़की से शादी कर ली। रविंद्र अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश था, लेकिन शादी के बाद भी उसने मनिका के साथ ये रिश्ता जारी रखा। लेकिन शुरुआत में मनिका को इस शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। रविंद्र ने मनिका को भनक तक भी लगने नहीं दी कि वो किसी और से शादी कर ली है। यहाँ तक कि रविंद्र की पत्नी को भी पता नहीं था कि शादी से पहले उनकी हस्बैंड किसी लड़की के साथ रिश्ते में था और शादी के बाद भी उसी लड़की के साथ अभी फिलहाल रिश्ते में है। रविंद्र ने इस रिश्ते को बहुत ही सीक्रेटली रखा था। इधर रिश्ते में रहते हुए मनिका कभी कभार रविंद्र से पैसे मांगती थी और रविंद्र भी खुश होकर दे भी देता था। ऐसे ही उनका रिश्ता चलता रहा, लेकिन फिर अचानक मनिका की पैसों का डिमांड बढ़ने लगी। शुरुआत में तो थोड़ा कम था, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ मनिका ने रविंद्र से 1 लाख से भी ज्यादा रुपया मांगने लगा। ऐसे करके पैसे लेते हुए मनिका ने तकरीबन 3.5 लाख से भी ज्यादा रुपया ले ली थी। ये बयान लेकिन रविंद्र का था, जो पुलिस ऑफिसर को बताया था उन्होंने। लेकिन जब ये दर्दनाक घटना मनिका की फैमिली को पता चला तो पैसे की लेन देन को लेकर मनिका के पिता ने कुछ अलग बात ही कहा, जो आपको थोड़ी देर बाद ही पता चलेंगे। रविंद्र और मनिका के बीच आए दिन पैसे को लेकर झगड़ा होने लगे। किसी न किसी तरीके से मनिका को खबर लग गई कि रविंद्र ने उसे बिना बोले किसी और के साथ शादी कर लिए है। इसके बाद उनकी मीठे रिश्ते में कड़वाहट आना शुरू हो गया। मनिका और ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगी, लेकिन रविंद्र पैसा देना नहीं चाहता था, क्योंकि दिन पे दिन पैसे की रकम बढ़ते जा रही थी। तब मनिका ने कहा कि तुम अगर पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी और मेरी रिश्ते के बारे में बता दूंगी। ये सुनने के बाद रविंद्र मेंटली टूट चुका था। उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दी, इसका कोई ना कोई रास्ता निकलना होगा। इसी बीच रविंद्र की शादी तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा हो चुका था। उसका पत्नी भी प्रेग्नेंट थी। वो सोच रहा था कि अपने बच्चे और पत्नी के लिए पैसे बचाना चाहिए और पूरे फोकस अपना परिवार पे देना चाहिए। इधर मनिका रविंद्र से पैसा लेने के लिए उसे बार बार फोन करने लगी। जब रविंद्र उसे पैसा देने के लिए मना किया
तो वो सेम बात दोबारा उसे दोहराने लगी, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो ये रिश्ते के बारे में तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी मैं। जो घटना को लेकर रविंद्र सही में और ज्यादा टूट चुका था। इधर घटना से कुछ दिन पहले रविंद्र का एक बेटा हुआ था, जिसके लिए वो छुट्टी लेकर घर आया था। घर में एक नया मेहमान आने से खुशी का माहौल था, लेकिन कहीं ना कहीं रविंद्र की दिमाग पर इस खुशी का माहौल में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उनका एक नया बच्चा हुआ था। पत्नी और बच्चे को देखभाल करने के लिए उन्हें किसी अपने को चाहिए था। इसीलिए घटना से तकरीबन 2 हफ्ता पहले उन्होंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया था। उनकी पत्नी बेटे को लेकर मायके में थी, लेकिन रविंद्र अपने घर पर ही था। इस दौरान रविंद्र और मोनिका के बीच बात चलते रही, क्योंकि उसका पत्नी मायके में थे, इसीलिए घटना वाले दिन घर पूरा खाली था। रविंद्र ने घर खाली पाकर मोनिका को फोन किया। रविंद्र की फोन मिलते ही मोनिका ने 29 मार्च संडे को उसकी घर पहुंच गई। तकरीबन कई घंटे तक वो दोनों साथ में थे, लेकिन शाम का टाइम में उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गए। इसके बाद रविंद्र ने गुस्से में आकर मोनिका की गाल घोंटकर उनकी हमेशा के लिए जान ले ली। कई घंटे तक मोनिका की बॉडी रविंद्र की घर पर ही थी। रविंद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, और फिर मोनिका की बॉडी को छिपाने के लिए प्लानिंग की। अपने प्लानिंग के मुताबिक रविंद्र ने ऑनलाइन से एक हथियार ऑर्डर की और उसी हथियार की मदद से सबूत मिटाने की कोशिश की। सबसे पहले मोनिका की बॉडी का कुछ हिस्से एक बैग में भरकर पास ही घने जंगल में जाकर उसे जाने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण में वो कर नहीं पाया, और फिर ऐसे ही जंगल में छोड़ के घर आ गए और बाकी हिस्से अपना फ्रिज में भर दिया था। फ्रिज में बहुत सारा सब्जी भी थी और इसी सब्जी के बीच में उन्होंने ये रखा था, और जिसे देखने के बाद पुलिस तक भी हैरान रह गए थे। ये दर्दनाक घटना को अंजाम देने के बाद रविंद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। इसीलिए उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया और फोन करके पूरी घटना बता दी। तब उनकी दोस्त रविंद्र को सलाह दी कि पुलिस के पास जाके सरेंडर कर दे, क्योंकि उसने जो काम किया है उससे पुलिस या कानून की नजर से बचना नामुमकिन है। अगर रविंद्र पुलिस के पास जाकर खुद से सरेंडर कर देंगे तो शायद उसका सजा कुछ कम हो सकते हैं, क्योंकि एक लड़की पिछले कई घंटों से घर नहीं आई। जब उनकी फैमिली को ये बात पता चलेंगे तो सीधा वो थाने जाएगा, और थाने जाने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, और जैसे ही गुमशुदगी की केस दर्ज कराएंगे तो पुलिस ने सबसे पहले मोबाइल ट्रेस करेंगे, और जैसे ही पुलिस ने मोबाइल ट्रैक करेंगे तो उन्हें दिख जाएंगे कि मनिका लास्ट किससे बात की थी और उनका लोकेशन कहाँ थी, और पुलिस सीधा आकर रविंद्र को पकड़ लेंगे। इसीलिए खुद से सरेंडर करना ही सही होगा। इसके बाद कोई रास्ता ना पाकर दोस्त की बात मान के रविंद्र आंध्र प्रदेश की गाजुआका पुलिस स्टेशन में गया और सरेंडर कर दी। पुलिस का एक टीम तुरंत घटनास्थल पर आया और पूरा घर का तलाशी शुरू कर दी। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी आए थे। उन्होंने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। पुलिस का और एक टीम जंगल पर पहुंचा, जहां रविंद्र ने बाकी हिस्से को छिपाने की कोशिश किया था। यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि मनिका के पिता वेणुगोपाल जी ने कहा कि रविंद्र ने अपनी बेटी पर जो आरोप लगा रहे वो सब झूठा है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी मनिका बैंक में पार्ट टाइम काम करने के साथ साथ और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में भी काम करती थी। वो आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं थी। यहाँ तक कि मनिका के पिता को यह भी नहीं पता था कि उनकी बेटी घटना वाले दिन रविंद्र की फ्लैट पर गई थी। यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि मनिका किसी और के साथ रिश्ते में है, और ऐसा कुछ ऐप्स के जरिए किसी और के साथ बात भी करते हैं। क्योंकि मनिका की उम्र 25 से ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें शादी कराने के लिए अपने फैमिली रिश्ते ढूंढ रहा था। मोनिका की पिताजी ने कहा कि रविंद्र अपनी गलती छिपाने के लिए उनकी बेटी पर ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि शायद उसे अपनी नौकरी खोने का डर है। ये पूरी तरह से मोनिका की पिताजी का बयान है, जो उन्होंने सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्टर को दी थी। हालांकि यहाँ पर कौन सही और कौन गलत है, ये फैसला पूरी तरह माननीय अदालत करेंगे। घटना की और गहराई से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सबूत आने के बाद ही कोर्ट तय करेंगे कि कौन सही और कौन गलत है। अभी फिलहाल रविंद्र पुलिसी हिरासत में। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 103(1) और 238 धारा A के तहत मामला दर्ज किया गया है। सबूत के तौर पर अदालत तय करेंगे कि उसे क्या सजा होगा। कुछ रिश्ते में शुरुआत में बहुत मजा आता है, लेकिन इसका अंत बहुत ही खौफनाक हो सकते हैं। इसीलिए किसी रिश्ते में जाने से पहले सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते शुरुआत में बहुत ही अच्छा लगते हैं, लेकिन लास्ट तक ऐसा नहीं होता और इसका अंत बहुत ही खौफनाक हो सकते हैं। आज की ये सच्ची घटना कुछ ऐसा ही था। अगर आपको लगे कि किसी रिश्ते में आप खुश नहीं हो, जितना जल्द हो सके कानून या प्रशासनिक मदद लेके उस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए। हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी तरह क्राइम हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप किसी भी मुसीबत में हो तो जरूर पुलिस प्रशासन की मदद लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर सबके लिए मौजूद है। वीडियो में इस्तेमाल की गई कुछ फोटो ऑनलाइन सोर्स से ली गई है और बाकी सब फुटेज AI के जरिए बनाया गया है, जिसका असली कहानी से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए कोई भ्रमित ना हो। अगर आपको एक कोशिश अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो देखकर लोग जागरूक हो सके और अपराध से दूर रह सके। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।